उनका जो वहां पर मूर्ति बनी हुई है, स्टैच्यू बनी हुई है, उस स्टैच्यू को ग्रिड हटाइए, उस स्टैच्यू को किस तरह से वहां लोग चढ़ गए और उसे तोड़ा जा रहा है। अब देखिए, जब बांग्लादेश अलग देश बना और आजादी की लड़ाई के बाद बना, तो जो हीरो थे वो आज देखिए उनकी मूर्ति को कैसे ये चढ़कर तोड़ रहे हैं। ये आज की तस्वीरें आई हैं। अब आपको बताती हूं जो बात जीडी बख्शी सर कह रहे थे, 2 बार शेख हसीना ने मौत को मात दी है, 2 बार। कैसे उनके खिलाफ हमला हुआ था 1975 में, शेख परिवार पर बड़ा हमला हुआ और शेख परिवार की ज्यादातर लोगों की उस वक्त हत्या कर दी थी। और हसीना के जो माता पिता थे, 3 भाइयों का भी उसमें कत्ल हो गया था। बहन और पति संग वो उस वक्त यूरोप में थी, तो वो बाल बाल बच गई। भारत ने उनका समर्थन किया, उन्हें शरण भी दी थी। अब एक बार फिर से 2004 में शेख हसीना पर ग्रेनेड अटैक हुआ था, तो सोचिए उसमें वो पूरी तरह से घायल हुई थी, लेकिन उसमें भी बची थी। एक बार फिर आज जिस तरह की तस्वीरें आई, ऐसा लग रहा था कि शेख हसीना टारगेट पे थी, लेकिन वो वहां से बचकर निकल गई। अब मैं इसी पर पूछ रही हूं कर्नल सिंह, शेख हसीना का भारत आना इस वक्त सिर्फ बांग्लादेश की तस्वीर नहीं है, इट इज अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, यानी अलग अलग देशों के परिप्रेक्ष्य में आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि इसे पाकिस्तान कैसे देख रहा है, चीन कैसे देख रहा है और भारत कैसे ले रहा है। और चीन और पाकिस्तान की बात जितना कम करें वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ तो इस समय खुशियाँ मनाई जा रही होंगी, क्योंकि उनका एक टॉप एनिमी नंबर 1 इन बांग्लादेश जगह से हट गया है। उनके यहाँ सिवाय सेलिब्रेशन के और कुछ नहीं हो सकता। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, यस, इंडिया प्रूव करता है कि जो हमारे आपसी रिलेशन है, हम उनको ना केवल महत्वपूर्ण समझते हैं, बट दुख के समय में, संकट के समय में हम साथ खड़े होते हैं। चाहे आप श्रीलंका ले लीजिए, मालदीव्स ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, आप हमेशा पाएंगे कि इंडिया ने अपना कर्तव्य निभाया है, दोस्ती निभाई है, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ किया है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ तुर्की जैसी जगह में भी हमने जाकर क्या किया ये जग जाहिर है, और तुर्की ने हमारे साथ किया है वो उसे मालूम है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में शेख हसीना को इंडिया चूज़ करा एज आ इमीडिएट गेट अवे, ये अपने आप इंडिया की रेपुटेशन बताता है कि किस तरीके से इंडिया अपने बायलैटरल रिलेशंस और इंटरनेशनल रिलेशंस निभाता है। ये उनकी मर्जी है इस समय कि वो लंदन जाना चाहें, फिनलैंड जाना चाहें, कहीं भी जाना चाहें, लेकिन उनके एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए अपने बांग्लादेश से किसी भी और जगह जाने में जिस तरीके से भारत मदद कर रहा है, आई थिंक इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकता। वी आर बीइंग वेरी वेरी ह्यूमैनिटेरियन कि एक वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसको कि हटाया गया है, उसको एक एटलीस्ट तस्वीरें चलाइए। जो बात आपने कही है कर्नल सिंह, मैं एक बार जरा फिर से लगातार बड़ी खबरें बताना चाह रही हूं, क्योंकि शेख हसीना इस वक्त भारत में है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और बांग्लादेश के जो नई सरकार गठन हो रही, जिसका गठन हो रहा है, उनकी भी लगातार नजर बनी हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस बन सकते हैं बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री, ये खबर आ रही है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अब सवाल यह है, शेख हसीना देश छोड़कर निकली, वो भारत आई हैं क्योंकि उनका भरोसा भारत में था। ऐसे में उनकी जाने के बाद जो सरकार बन रही है, उसका रिश्ता और उसकी किस तरह की एक भारत की सरकार के साथ काम करने की इच्छा होगी, उसको लेकर भी एक सवाल है। क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि बहुत से हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश से बंगाल की तरफ आ सकते हैं, ऐसे में उनके साथ सहयोग करके काम करना भी जरूरी होगा मेजर तूर। लेकिन क्या वो संभव होगा, क्योंकि शेख हसीना तो भारत के साथ और मैत्री के साथ काम कर रही थी, लेकिन ये जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, इसका क्या होगा? सुचारुता, पहली चीज तो आप रीसेंट हिस्ट्री को देखिए, जो रेडिकलाइजेशन का रेट बढ़ा है, जो पिछले साल इनका एंटी हिंदू रायट हुआ है, जिसमें हिंदुओं का खुलेआम कत्ल किया गया था सड़कों पे, तो अभी आप देखेंगे कि अभी शेख हसीना जी डीब्रीफ करेंगी। शी विल ऑल्सो हैव अ वर्ड विद जयशंकर सर, शी विल ऑल्सो हैव अ वर्ड विद आरपीएम। तब असली बात पता लगेगी कि जनरल वकार जमान का माइंडसेट क्या है, वेदर द बांग्लादेश आर्मी इज एक्चुअली गोइंग टू टेक ओवर एज द रियल प्लेयर एंड गोइंग टू प्लेस द पपेट
दैट इज डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, हु इज अ इकोनॉमिस्ट। तो वो इनका एज अ पपेट इन्हें प्लेस करेंगे एंड खुद जनरल वकार जमान विल प्ले द शॉट्स, विल कॉल द कार्ड्स। दूसरा देखिए, इनके पॉलिटिकल एग्जाइल्स बहुत ज्यादा है अब्रॉड में, बांग्लादेश में, जब से शेख हसीना की सरकार आई है। तो इंटरनेट बंद और बैन होने के बावजूद जो फंडिंग आ रही है जमात इस्लामी को और जो फंडिंग आ रही है बांग्लादेश मुस्लिम पार्टी को, तो ये सारी फंडिंग, नेटवर्क, नेक्सस, पैसा ये फॉरेन एग्जाइल्स वाले पॉलिटिशियंस भी भेज रहे हैं, पंप कर रहे हैं। और इनको कौन हेल्प कर रहा है? ISI एंड चाइनीज इंटेलिजेंस। बिकॉज कहते हैं ना 2.5 फ्रंट वॉर, तो एक फ्रंट पाकिस्तान हो गया, एक फ्रंट चाइना हो गया, और ये हाफ फ्रंट अब इन्होंने बांग्लादेश ऐसे इस्टेब्लिश करने के चक्कर में। तो इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द मिलिट्री राइट नाउ टू टेक अ वेरी alert stance and seal the borders with Bangladesh with immediate effect, ताकि कोई ऐसा वारदात या हादसा ना हो जाए जिसको हम अभी सिर्फ बांग्लादेश की पॉलिटिकल प्रॉब्लम। देखिए, आपने बड़ी बात कही है। इस वक्त शेख हसीना भारत में है। ये कहा जा रहा है हिंडन एयरबेस से वो दिल्ली एयरपोर्ट जाएंगी। अब वहां से वो उड़ान भरेंगी, कहां जाएंगी इसको लेकर से स्पेकुलेशन है। इस वक्त कहा जा रहा है लंदन जा सकती हैं, लंदन में उनका पूरा परिवार भी है तो वो लंदन जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी उसे लेकर अंतिम मोहर लगना बाकी है। लेकिन जैसा हमने कहा कि एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कर रहे हैं, तो वहां से क्या निकल कर आता है? क्या भारतीय अधिकारियों के साथ किसी भी तरह की मुलाकात उनकी होगी? ये भी एक सवाल है। और अगर ये होगा, मैं एक बार कर्नल नैन आपसे पूछ लूं, जरा बताइए, आपको लग रहा है कि शेख हसीना भारत में है और वो यहाँ रुककर उसके बाद कहीं जाएंगी, यानी लंदन जाने की बात कही जा रही है, क्या भारतीय अधिकारियों से किसी तरह की बातचीत यहाँ संभव आपको लगती है? मेरा मानना है कि इस टाइम पे ऐसी कोई कोई पहले से कोई प्री डिसाइडेड ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं सर, वो तो इस तरह से हुआ कि प्री डिसाइडेड हो भी नहीं सकता। एमबीए के जो अपने एक्चुअल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर जी, वो उनसे मुलाकात कर लेते हैं। हाँ। और लेकिन हमें यह भी देखना होगा, जिस प्रकार से न्यूज आ रही है कि काफी मात्रा में हिंदू जो है वहां से अब प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज दोपहर से हमारे BSF के जो चीफ हैं वो पूरे क्या नाम है बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर पूरा अपने सर्वे करने में लगे हुए हैं। इंडियन डिफेंस फोर्सेस भी अपनी तैयारी कर रही हैं। लेकिन जो नई सरकार है, जैसे कि जो सेना अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कहा कि अब कंट्रोल हमारे पास है, लोग हम पर भरोसा करें, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, हम स्टूडेंट्स की बात मान लेंगे, ये कहीं नहीं दिखा रहा कि वो सेना रूल की तरफ से सेना रूल नहीं लगाएंगे। वो यही दिखा रहा है कि उसको मौका मिला है और वो बैठेगा। क्योंकि अगर उसको एंट्रीम सरकार बनानी ही होती तो जो सरकार, चलो शेख हसीना को आपने हटा दिया प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद से, लेकिन जो उनके बाकी लोग हैं जो इलेक्शन से लड़के आए हैं, तो क्या उनमें से आपको कोई भी लोग ऐसे नहीं मिले जिनको बांग्लादेश के अंदर लोग थोड़ा बहुत ठीक मानते और आप एक एंट्रीम सरकार उनके साथ मिलकर बना देते?